देखिए किसमें इम्पोर्टेंट आता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय चार्ल्स फ्लोटन 1927 फॉर द पिरामिड ऑफ नंबर। देखिए जो आपका इकोलॉजिकल पिरामिड है, इसका जो कॉन्सेप्ट है, मतलब इसको जो इंट्रोड्यूस किया है, किसने दिया है इसको, किसने दिया? देखिए चार्ल्स फ्लोटन ने दिया है इसको 1927 ईस्वी में। किसके लिए? पिरामिड ऑफ नंबर के लिए। तो देखिए एक जनरली हो गया। फिर बताते हैं टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड कितने टाइप के होते हैं? इकोलॉजिकल पिरामिड आर ऑफ 3 टाइप्स। इकोलॉजिकल पिरामिड होते हैं जो 3 प्रकार के होते हैं। देखिए आपको इसी टाइम में पूछेगा कि इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है, या पूछ लेगा कि इकोलॉजिकल पिरामिड में जितने टाइप्स होते हैं उसमें पूछ लेगा कि कोई एक, जैसे कि एग्जांपल देते हैं पिरामिड ऑफ नंबर। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछता है कभी कभी। ये आएगा तो आपको कंपलसरी में आ जाता है कि पिरामिड ऑफ नंबर क्या है। तो पिरामिड ऑफ नंबर, चलिए देखते हैं इसको। इट रिप्रेजेंट्स द न्यूमेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल ऑफ फूड चेन ऑफ एन इकोसिस्टम। मतलब ये क्या होगा कि ये क्या करेगा? ये रिप्रेजेंट करेगा किसको? न्यूमेरिकल रिलेशनशिप को। किसमें? बिटवीन डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल ऑफ अ फूड चेन ऑफ एन इकोसिस्टम। किसी इकोसिस्टम में क्या करेगा यार? न्यूमेरिकल रिलेशनशिप को क्या करेगा? रिप्रेजेंट करेगा। कब? जब फूड चेन का इसमें फूड चेन मतलब ट्रॉफिक लेवल तक पहुंचेगा, ट्रांसपोर्ट होगा फूड का ट्रॉफिक लेवल तक, तब। ये यहाँ पे हो गया। फिर इसके बाद में हम चलिए देखते हैं। फिर देखिए दीज पिरामिड्स एक्सप्लेन। देखिए ये देखिए आप, दीज पिरामिड्स एक्सप्लेन द पॉपुलेशन डेंसिटी relationship between the traffic level. At each traffic level the numbers of individuals decreases due to the difference in population growth rate as well as due to the larger individual but pyramids of number of tree ecosystem parasitic food chain। मतलब क्या हुआ इसका कि जो ये पिरामिड होते हैं क्या करते हैं? ये पिरामिड जो होते हैं एक्सप्लेन करते हैं किसको? पॉपुलेशन को। किस पॉपुलेशन के? रिलेटेड डेंसिटी, मतलब दूरी वाले पॉपुलेशन को क्या करेंगे? ये दूरी वाले पॉपुलेशन को, रिलेशनशिप को क्या करेंगे? दिखाएंगे। बिटवीन द ट्रॉफिक लेवल। किसके? ट्रॉफिक लेवल के अंतर के बीच में। एट ईच ट्रॉफिक लेवल, प्रत्येक ट्रॉफिक लेवल पे जो संख्या होगी इंडिविजुअल्स की क्या होगी? घटेगी। ड्यू टू द डिफरेंस इन पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन दूसरे पॉपुलेशन ग्रोथ के दर में क्या होगी? संख्या होगी इनकी जो घटेगी। एज वेल एज, साथ ही साथ ड्यू टू लार्जर इंडिविजुअल के द्वारा। बट पिरामिड्स ऑफ नंबर, जो पिरामिड्स ऑफ नंबर होंगे ट्री पेड़ के इकोसिस्टम के, पैरासिटिक फूड चेन होंगे। इसमें आपको यही लिखना है। आपको इसको नोट्स भी मिलेगा। तो वीडियो को लाइक करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। अब देखिए आगे चलिए देखते हैं। दीज पैरासिटिक आर आल्सो इन्फेक्टेड बाय न्यूमरस हाइपर पैरासिटिक वायरसेस। ये जो पैरासिटिक होते हैं, ये जो परजीवी होते हैं, क्या कहते हैं? इन्फेक्टेड होते हैं, प्रभावित होते हैं किसके द्वारा? हाइपर पैरासिटिक वायरस के द्वारा, फंगस के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा। ये सब क्या हो जाएंगे? हमारे वायरस, फंगस, बैक्टीरिया हमारे कार्निवोरस हो जाएंगे। टॉप कार्निवोरस जो ये हमारे क्या हो जाएंगे? डिकम्पोजर। ये डिकम्पोजर हमारे हो जाएंगे। जो वायरस, फंगस और बैक्टीरिया होंगे डिकम्पोजर्स हो जाएंगे। और जो पैरासिटिक होंगे ये क्या हो जाएंगे? ये टॉप कार्निवोरस में आ जाते हैं। हेंस द नंबर ऑफ इंडिविजुअल इंक्रीजेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, दस पिरामिड ऑफ नंबर पैरासिटिक फूड चेन बिकम इन्वर्टेड। मतलब क्या होगा कि इसके बाद क्या होगा कि जो नंबर होगा इंडिविजुअल्स के इंक्रीजेज बढ़ेंगे। किसमें? फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। प्रोड्यूसर उत्पादक से कंज्यूमर उपभोक्ता तक क्या होंगे? संख्या इनकी बढ़ेगी। 10 इस प्रकार द पिरामिड ऑफ नंबर पैरासिटिक फूड चेन बिकम इन्वर्टेड। तो जो पिरामिड होगा नंबर का, पैरासिटिक फूड चेन का, वो क्या हो जाएगा? इन्वर्टेड हो जाएगा। देखिए ये स्ट्रक्चर है। आप स्ट्रक्चर इस टाइप में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को कहूँगा कि आप लोग इस टाइप में स्ट्रक्चर को बनाएं, पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर में, पेपर का पिरामिड लाइक इस टाइप में आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे पिरामिड में। यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे क्या करना है? आपको प्रोड्यूसर लिख देना है, या आप फिगर अगर प्रोड्यूसर का जानते हैं कोई तो बना दीजिएगा, या फिर यहाँ पे आपको लिखना है प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी, फिर टर्टरी, फिर टॉप कार्निवोरस आ जाएगा यहाँ पे आपका। इतना आपको करना रहेगा नंबर के हिसाब से। देखिए हमारे में भी ये देखिए प्रोड्यूसर, हम ग्रासलैंड की इकोसिस्टम की बात करें तो देखिए ये देखिए प्रोड्यूसर है, ग्रास हमारा प्रोड्यूसर हो जाएगा। देखिए प्राइमरी कंज्यूमर है, प्राइमरी कंज्यूमर में क्या हो जाएंगे? रेबिट हो जाएंगे, ग्रास शॉपर हो जाएंगे। सेकेंडरी कार्निवोरस, अब देखिए सेकेंडरी कंज्यूमर,
कार्निवोरस होंगे सेकेंडरी कंज्यूमर। ये इसमें क्या आ जाएंगे, छिपकली, सांप, ये 2 हो जाएंगे। और टर्टरी कंज्यूमर क्या हो जाएगा आपका, जो बाज हो गया, ये सब हो गया, ये सब क्या हो जाएंगे, टर्टरी कंज्यूमर में आ जाएंगे। तो आपको नंबर ऑफ पिरामिड इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम में दिखाना रहेगा इस टाइप में। फिर चले बात करते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास। ये भी पूछता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन देख लीजिए। द बायोमास इज लिविंग अपराइट ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ ए फूड चेन प्रेजेंट एट एनी टाइम इन अ यूनिट एरिया ऑफ द बायोमास। देखिए जो बायोमास होता है, क्या होता है बायोमास होता है जो लिविंग ग्रुप का होगा, अपराइट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जो कि एक ऑर्गेनिज्म पे होगा, ऑफ अ फूड चेन, जो कि फूड चेन प्रेजेंट करेगा किस टाइम पे, एक एरिया के टाइम पे, जो कि बायोमास में एरिया होगा उस पे टाइम पे। द पिरामिड ऑफ बायोमास इंडिकल्स, जो पिरामिड्स होंगे बायोमास के, इंडिकल्स के ग्रेजुअल रिडक्शन होंगे इन बायोमास ऑफ ईच में, एग्जाम्पल प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर में ये काम होगा। बट इन फ्रेश वाटर, लेकिन जब फ्रेश वाटर की बात करें, ताज़े पानी की बात करें इकोसिस्टम में, पॉन्ड और इकोसिस्टम में, तो जो पिरामिड होगा बायोमास का इंक्रीजेज बढ़ेगा एट ईच ट्रॉपिक लेवल, प्रत्येक ट्रॉपिक लेवल पे, फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर में। देखिए आपको यही स्ट्रक्चर बनाना है। आप अगर थ्योरी ना लिख पाएँ तो ज़्यादातर मैं होप करता हूँ कि जब अगर आपके पास से क्वेश्चन आ जाए तो आप अगर फिगर बना दीजिएगा। फिगर बना देंगे तो आधा एक्सप्लेन आप कर लेंगे। कहा जाता है कि जूलॉजी में जो फिगर बनाता है आधा आप एक्सप्लेन कर गए हैं, तो आप फिगर बनाइएगा। देखिए फिगर, अब इसमें क्या आ गया, पिरामिड ऑफ बायोमास इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम में दिखाना। देखिए पहले प्रोड्यूसर आ जाएगा, देखिए फिर रेबिट हमारा आ जाएगा जो कि प्राइमरी कंज्यूमर है। फिर देखिए बर्ड्स, लिजार्ड, स्नेक, ये कार्निवोरस, ये हमारे सेकेंडरी और टेटरी दोनों हो जाएंगे यहाँ पे, और टॉप कार्निवोरस भी हो जाएंगे। फिर एनर्जी क्या पूछता है, पिरामिड ऑफ एनर्जी 3 प्रकार के होते हैं, पिरामिड ऑफ एनर्जी भी होता है। तो चलिए पिरामिड ऑफ एनर्जी की बात कर लेते हैं। द पिरामिड ऑफ एनर्जी इंडिकेट्स, जो पिरामिड ऑफ एनर्जी होते हैं वो क्या कहते हैं, इंडिकेट्स करते हैं, दिखाते हैं द रिडक्शन इन द अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी, क्या कि जो उनकी एनर्जी होती है उसकी अवेलेबिलिटी दिखाएंगे, कितनी एबिलिटी, कितना उपलब्ध है उनके पास एनर्जी। डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल पर द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज अवेलेबल एट प्रोड्यूसर लेवल ट्रॉपिक फर्स्ट, देन इट डिक्रीजेज ग्रेजुअली एट ईच ट्रॉपिक लेवल। मतलब कि जो ग्रेटेस्ट अमाउंट, ज़्यादा अमाउंट में जो एनर्जी होंगे वो अवेलेबल होंगे किसमें, प्रोड्यूसर लेवल में, ट्रॉपिक लेवल में फर्स्ट में, देन फिर एक अगर डिस्क्रीजेज ग्रेजुअली एट ईच ट्रॉपिक लेवल में। फिर देखिए ड्यूरिंग द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी के ट्रांसफ़र के दौरान प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, तो जो ट्रांसफ़र होगा एनर्जी का, तब देखिए इसमें आप सिंपल समझ सकते हैं कि जब एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा, यानी फूड चेन के दौरान जब एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा किसमें, एनर्जी का जब ट्रांसफ़र होगा किसमें, देखिए प्रोड्यूसर से समानता, प्रोड्यूसर से तो एनर्जी का ट्रांसपोर्ट होगा, प्राइमरी में, फिर सेकेंडरी में, फिर टेरिटरी में, कंज्यूमर में जाएगा ये। तो इसी के तुरंत के ईच ट्रॉपिक, प्रत्येक ट्रॉपिक लेवल पर क्या होगा, एनर्जी का भी ट्रांसपोर्ट होगा। जैसे फूड चेन का ट्रांसपोर्ट होता है ऐसे एनर्जी का भी ट्रांसपोर्ट होगा इसमें, यह आपको समझना है। आप फिगर इसका बना सकते हैं पिरामिड ऑफ एनर्जी का। आपको एक सजेशन है कि फिगर अगर आप नहीं जानते तो नाम लिख दीजिएगा, जैसे प्रोड्यूसर यहाँ पे लिख दिए, यहाँ पे आप हर्बीवोरस लिख दीजिए, कार्निवोरस पे, जो कि हर्बीवोरस प्राइमरी हो जाएंगे और कार्निवोरस सेकेंडरी हो जाएंगे, ट्रॉपिक लेवल यहाँ पे आप दिखा देंगे। तो ये सारी चीज़ें आप दिखा सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब